लेते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका के फैमिली क्लासेस में। तो आज हम लोग 7 चैप्टर यानी कि 7.2 पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? और 7.2 पढ़ा रहे थे। ये हम लोग ऑफलाइन क्लास में चलता है और जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7.2 का ये क्या नंबर सवाल है? 4 नंबर। यानी 7.2 में लगभग जितना 7.1 यानी 7 चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सवाल लगभग 2 नंबर में पूछा जाता है। और ये जो है इसमें ज़्यादातर इधर उधर का कैलकुलेशन नहीं रहता है, डायरेक्टली रूप से पूछा जाता है और इसमें आसानी से विद्यार्थी लोग क्या करता है, 2 नंबर हासिल कर लेता है। तो इसमें हम लोग चलेंगे आज 4 नंबर और 4 नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग देखेंगे इसमें इस सवाल क्या कह रहा है। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है तुम लोग को। देखो यहाँ कहता है बिंदुओं -3,10 है ना। ध्यान दो यहाँ पे बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदुओं -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी किस अनुपात में विभाजित करता है। तो पहले क्या हुआ करता था, हम लोग पहले बनाते थे तो अनुपात दिया हुआ रहता था, नहीं दिया था? नहीं दिया था। जैसे कि मान लो हम कोई सवाल लिए, कोई ए पॉइंट है उसके बाद बी है और ये ए और बी का कोई निर्देशांक दे दिया था, इसका भी निर्देशांक दिया था और बी जहाँ पर जो है रेखाखंड जो खंड करता था तो वहाँ पे क्या देता था, मान का मान यानी कि अनुपात। मान लो 1:3 दे दिया, 2:3 दे दिया, ऐसे देता था कि नहीं देता था। लेकिन आज इसमें तुमको इसका बिंदु दिया है, उसमें अनुपात देकर बिंदु निकालने के लिए बोल रहा था और इसमें क्या कर रहा है, बिंदु दिया है निकालने के लिए क्या कर रहा है, अनुपात। क्या निकालने के लिए कर रहा है, अनुपात। तो चलो उसको निकालते हैं बढ़िया तरीका से। तो यहाँ पर जो दिया है उसको हम लोग लिखते हैं। पहले में एक रेखाखंड बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? रेखाखंड। मान लेते एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। देखो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये है। ये है ए और ये है बी, ए और बी। और इसमें जो है ये है इसका रेखाखंड। मान लो यहाँ पर रेखाखंड है जिसका नाम क्या है, पी। क्या नाम है? पी। तो किसको किसको मिल जोड़ने वाले, तो -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड, इसको जो जोड़ रहा है उसका बिंदु कितना है, -1,6। ये -1,6 जो दिया है किसका बिंदु दिया, पी का। तो ये हो गया -1,6। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से ई -3,10 ये मान लो क्या है, ए -3,10 और इससे जोड़ता है ये बिंदु जिसका नाम है 6,-8। तो हमको निकालना है किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो है 2 भाग में विभाजित कर रहा है तो कौन अनुपात में कर रहा है, वो अनुपात तुमको निकालना है। बात समझ आएगा ना? तो चलो निकालते हैं। तो पहले लिखते हैं बिंदुओं। क्या लिखते हैं? बिंदुओं। लिखेंगे बिंदुओं। बिंदुओं तो बिंदुओं क्या माने है, ए। तो ए का बिंदु क्या हो गया, -3,10। कोई दिक्कत? और एक मान लिए है बी। क्या मान लिया है? बी, जिसका नाम है 6,-8 और इसको जो मिला रहा है उसको क्या माने हम लोग, पी। तो इसको भी लिखना है मिलाने वाले रेखाखंड। लिख दो मिलाने वाला, जोड़ने वाले रेखाखंड का बिंदु। लिखेंगे जोड़ने वाले रेखाखंड। कौन खंड? रेखाखंड को बिंदु। जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु क्या दिया है, पी। पी का मान -1,6। समझ में आया? अब समझो थोड़ा बढ़िया तरीका से। यहाँ तक समझ में आ गया? अब जैसे हम लोग बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। कौन सूत्र से बना रहे थे? तो विभाजन सूत्र से। कौन सूत्र से? विभाजन सूत्र। तो यहाँ पर देखो जाएंगे विभाजन सूत्र से। लिखेंगे विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र कितना को मालूम है? विभाजन सूत्र कितना को मालूम है? सबको हम बताए हैं। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, एक बार हम रिपीट कर देते हैं। x, y बराबर होता है कोष्ठ mx2 प्लस nx1 बट्टे में m प्लस है। इसी प्रकार my2 प्लस ny1 बट्टे में m प्लस। ये होता है कि नहीं होता है? ये होता है विभाजन सूत्र। कौन सूत्र? विभाजन सूत्र। और इसी सूत्र लगाकर हम लोग इसमें क्या करेंगे, बनाएंगे। बात समझा? तो इसमें थोड़ा सा और डिस्कस करना जरूरी है। नींद लग रहा है तुमको? इसी में थोड़ा हम लोग को और डिस्कस करना है। ये देखो, ये इसको क्या मानना है तुमको, x1 और y1 मानते थे कि मानते थे? इसको x2 और y2 और इसको xy।
क्या एक्स वाई, तुम निकालता होगा पॉइंट तो हम एक्स और वाई का मान निकालते थे नहीं निकालते। तो कुल मिला के बात इसमें एक्स और वाई का मान दिया है, अब निकालना है एम और एन का मान। किसका मान? एम और एन का मान। तो अनुपात को क्या मान देते? एम एन। क्या मान देते? एम एन। समझा? तो चलो पहले देखते हैं अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे हम लोग। ध्यान दो, अब बनाएंगे तो ऑटोमेटिक तुमको बढ़िया तरीका समझ में आ जाएगा। देखो ये आप लिखेंगे एक्स कोमा वाई बराबर, एक्स कोमा वाई बराबर, तो कोष्ट देंगे एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बट्टे में एम प्लस एन, ये फॉर्मूला होता है, कोमा एम वाई टू एन वाई वन बट्टे में एम प्लस एन, यही होता है। अब यहाँ पर तुम समझेगा एक्स और वाई का मान तुमको दिया है, नहीं दिया है? एक्स और वाई का मान तुमको क्या किया है? दिया है। देखो ना यहाँ पे -1,6, तो यहाँ पे लिखेंगे -1,6। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे देखो m का मान तुमको नहीं दिया है, m का मान दिया है तो m का मान नहीं लिखेंगे। x2 का मान तुमको दिया है, x2 देखो तो क्या है, x2 6, तो यहाँ पे 6 देंगे, प्लस n का मान नहीं दिया है, x1 का मान दिया है, क्या दिया है? माइनस, तो गुना -3 अब बट्टे में m प्लस n। कोई दिक्कत? ओ सॉरी, अब यहाँ पे कोमा होगा तो कोमा दे देंगे। अब my2 क्या होगा? my2, m का मान नहीं दिया है, y2 का मान तुमको दिया है -8। कोई दिक्कत? प्लस n का मान दिया है, n का मान तुम्हारा नहीं दिया है तो n का मान नहीं लिखेंगे। y1 का मान कितना दिया है? y1 का मान देखो यहाँ पे 10 है, तो 10। समझ में आ रहा है ये? m प्लस n। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर समझो थोड़ा सा, देखो यहाँ पर जरूरी नहीं कि तुम दोनों का मान निकालो। यहाँ पर देखो ये -1 जो होगा x का मान पहले वाला का बराबर होगा। कोई दिक्कत? थोड़ा समझो, ये इसका बराबर होगा पहले वाला का, और ये 6 जो होगा दूसरा वाला का बराबर होगा। बात समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? यानी कुल मिला के बात यार ई टोटल यानी कि mx2 प्लस nx1 बट्टे m प्लस n किसके बराबर? -1 का। और ये y बराबर जो है, y वाला जो है my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n किसके बराबर? 6 का। यानी पहला वाला पहला का बराबर कर देना है और दूसरा वाला दूसरा का। तो इसमें से हमको कौन एगो ले लेना है। बात समझ में आ रहा है? देखो पहला वाला पहला के बराबर होगा और दूसरा वाला दूसरा का। बात समझ आया? कौन एक का बराबर कर दो, तुम दोनों को बराबर कर सकता है लेकिन कौन एक करेगा तो पहले वाला कर देगी। कोई दिक्कत? हमको m और n का मान निकालना, अनुपात निकालना है, तो पहला वाला को पहला वाला से क्या करेंगे? बराबर करेंगे। पहला वाला का पहला वाला से, दूसरा वाला का दूसरा से, तो एक टा कौन लेना है? तो कौन लेगा? पहला वाला का पहला, तो लिख लेंगे पहला वाला से लेंगे, तो -1 बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दो, ऐसे ही बनाया जाता है। -1 बराबर होता है m गुना 6, अब इसको घटा दो, m गुना 6 प्लस n गुना -3 बट्टे में m प्लस n। अच्छा समझ में आया? ये समझ में आया? ये बहुत आसान है। पहले वाला को पहले वाला का बराबर कर दो, दूसरा वाला को दूसरा का। कोई इसमें नया चीज नहीं है, जैसा है वैसे समझो। इसमें एक्स्ट्रा चीज ऐड करेंगे तो बताएंगे। एक्स्ट्रा चीज वही है कि पहला वाला को पहला का बराबर करना, दूसरा वाला का दूसरा। जैसे तुमको मान लो यहाँ पे दे दिया x, y बराबर 2,3, तो बोलो तो x का मान क्या होगा? पहला वाला का मान पहला होगा, दूसरा वाला का मान दूसरा। इसी प्रकार से ये x का मान ये वाला हो गया, y का मान ये वाला हो गया। बात समझ में आया? तुम विभाजन सूत्र से x y का मान निकालता तो y का मान निकालता था, ये किसका? x का। तो यहाँ पे x y का मान है, ये है नहीं है? चलो देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो इसका बट्टे में कुछ नहीं तो क्या एक है ना, एक, तो कोना कोनी गुना मारो, m प्लस n को -1 से गुना करो, तो m प्लस n गुना हो जाएगा -1 से, नहीं होगा? कोना कोनी गुना नहीं मारेगा। अब बराबर एक जो गुना करेगा किससे? m गुना 6 प्लस n गुना -3 गुना 1। कोई दिक्कत? तो -1 से गुना करेगा तो -m हो जाएगा, ये नहीं होगा? गुना -n, सॉरी यहाँ पे जो है माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -n हो जाएगा। समझ में आया? अब चलो, अब ये एक गुना करेगा तो वही हो जाएगा m गुना 6 प्लस n गुना -3। कोई दिक्कत? अब इसमें थोड़ा सा तुमको सोचना होगा, थोड़ा सा मात्र सोचना होगा। यहाँ पे हम एरो का चिन्ह दे देते हैं। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? देखो आप यहाँ पे करो क्या तुम, ये देखो m -n है कि ना, तो पहले गुना कर दो इसको, -m -n बराबर 6 गुना में क्या होगा? 6 है,
अब प्लस माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 3 गुना n क्या होगा -3n नहीं होगा। अब सबको एक साइड कर लो, तो एक साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक साइड सबको ना करो, m वाला को एक साइड करो, n वाला को एक साइड कर लो, m वाला को एक साइड करो, n वाला को एक साइड करो, तो m वाला इस साइड है -m, तो -m, और ये m प्लस इस साइड क्या होगा माइनस, तो -6m। अब यहाँ पे दे देते हैं वाला, उसके बाद ये n माइनस में इस साइड क्या होगा प्लस में, तो बराबर -3, तो वहां पर है ये है -3 गुना -3n, और ये जो है -n है, तो इस साइड क्या होगा प्लस है। अच्छा ये समझ में आया, समझ में आ रहा है सबको। अब चलो ये देखो माइनस माइनस प्लस, 6 गो m एगो m क्या गो m 7 गो m, लेकिन लिखाएगा क्या यहाँ पे माइनस। अब देखो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस होगा कि ना होगा, तो माइनस प्लस माइनस, तो 3 गो n में से एगो n घटेगा तो क्या हो गया बड़ा 3 है, तो आगे में माइनस है तो माइनस। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा चलो यहाँ पर आप समझ में आ गया तुम लोग को। देखो ये n जो है गुणाम है, तो इस साइड क्या होगा n गुणाम, इस साइड क्या होगा भागाम, तो यहाँ पे क्या करेंगे -7m अब बट्टे में n कर सकते हैं इसे। अब ये -7 अभी रहने दो, ये -2 हो गया, कोई दिक्कत है। अब ये -7 किस में तुमको लग रहा है, गुना में नहीं, गुना में, इस साइड क्या होगा, तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं m बट्टे n बराबर -2 बट्टे -7, नहीं लिख सकते हैं, ये गुणाम है -7, इस साइड क्या होगा भागा में। अच्छा यहाँ तक समझ में आया सबको। अब चलो ये माइनस से माइनस गया कि नहीं गया, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m बट्टे n बराबर 2 बट्टे 7। अब इसको बढ़िया से और लिखेंगे तो m अनुपात n बराबर 2:7, नहीं लिख सकते हैं। यही तो निकालना था, यही तो क्या था निकालना था, ये तुम्हारा क्या हो गया n। समझ में आया।